ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है ₹10 लाख, जो डिवाइडेड है इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर्स हैं और हर एक शेयर ₹10 का है और टोटल ऑथराइज कैपिटल है ₹10 लाख। इस कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है। 3 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन, 5 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है, फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹3 और बैलेंस उसे जब रिक्वायर्ड होगा वो तब लेगी। वैसे बैलेंस है कितना वो जान लेते हैं। ये ₹3 कैपिटल के हैं। इस 5 में से ₹2 कैपिटल के हैं और ₹3 प्रीमियम के हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल के टोटल हो गए 5, ये ₹3 भी कैपिटल के हैं तो टोटल हो गए 8। कैपिटल के भी ₹2 बाकी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कंपनी का जब चाहे तब ले लेगी। अभी जो है सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का ही पैसा कंपनी ने मांगा है। फिर ये बताया गया कि कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो 60,000 शेयर्स की ही हुई हैं, यानी कि सॉरी ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि कंपनी ने तो इशू किए थे 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई हैं 60,000 शेयर्स के लिए। अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो अलॉटमेंट किया है शेयर्स का वो कुछ इस तरह से किया है। एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स को तो फुल अलॉटमेंट किया गया है, यानी इन 40,000 शेयर्स मांगने वालों को 40,000 शेयर्स दे दिए गए हैं बाय द कंपनी। एप्लीकेंट्स ऑफ 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और जो थर्ड कैटेगरी है, यहाँ पर एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनके बारे में जो थर्ड कैटेगरी है इनके बारे में एक बात कही गई है कि इनका जो एक्सेस मनी होगा उसको रिफंड कर दिया जाएगा। इनके बारे में ऐसा नहीं कहा, तो इनका जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा पैसा होगा ही स्टूडेंट्स 7,000 शेयर्स का, वो आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मगर इनका जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे रिफंड कर दिया जाएगा, ये उनको जो है अलॉटमेंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये बताया गया कि कंपनी को सारा अमाउंट जो ड्यू है अलॉटमेंट का वो मिल गया है, यानी अलॉटमेंट पे कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो कंपनी को सभी से पैसा मिल गया एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, यानी बचे हुए 9900 शेयर्स पे, सॉरी नॉट 99, 49,900 शेयर्स पे कंपनी को पूरा पैसा मिल गया एक्सेप्ट ये जो 100 शेयर्स हैं इन पे नहीं मिला। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मांगा गया है कैश बुक, जर्नल और बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये 3 चीज़ें मांगी गई हैं। तो जितनी भी आपकी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी, जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगी वो रिकॉर्ड की जाएंगी जर्नल में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कैश ट्रांजैक्शन कौन सी होंगी, जैसे कि एप्लीकेशन मनी का रिसीव होना, एप्लीकेशन मनी का रिफंड होना इन लोगों के लिए, अलॉटमेंट मनी का रिसीव होना और फर्स्ट कॉल मनी का रिसीव होना। इतनी ट्रांजैक्शन जो है वो की जाएंगी कैश बुक में। जर्नल में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की जाएंगी, एप्लीकेशन मनी जो कैपिटल में और आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है वो एंट्री की जाएगी जर्नल में। अलॉटमेंट मनी जो ड्यू किया जाएगा, ठीक है, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा या अलॉटमेंट मनी जब कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा उसकी एंट्री की जाएगी जर्नल में। ठीक है। और जो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया जाएगा उसकी एंट्री की जाएगी जर्नल में। और अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का जो कॉल्स इन अरियर होगा उसकी एंट्री भी की जाएगी जर्नल में। क्लियर स्टूडेंट्स। जब आप बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल शो करना होगा, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस शो करना होगा क्योंकि सिक्योरिटी पेमेंट रिसीव किया है। और बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में कैश एट बैंक शो करना होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में शो करनी होंगी। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी कैश बुक से। तो स्टूडेंट्स कैश बुक की डेबिट साइड में याद रखिएगा, हम कैश बुक का केवल बैंक कॉलम बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड में लिखिएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप पूरा पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ अमाउंट आएगा जितनी एप्लीकेशन आई है 60,000 इंटू ₹3 पर शेयर, जो कि हो जाएगा ₹1,80,000। सही है स्टूडेंट्स। फिर जो हमने एप्लीकेशन में रिफंड किया होगा
उन 5000 शेयर्स मांगने वालों को 3000 शेयर ही देगा ना स्टूडेंट्स, तो उनका जो एप्लीकेशन मनी रिफंड किया जाएगा तो उसके लिए लिखेगा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उनके 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई थी, तो 3000 इंटू 3 9000 आप डाल दीजिएगा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से। एप्लीकेशन मनी जो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे वो यहाँ नहीं आएगा, वो एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। अब जो आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे वो भी यहाँ नहीं आएगा, वो भी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन जो अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे वो यहाँ पर ही आएगा और यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ कितना अमाउंट आएगा वो समझिए। अलॉटमेंट में आप जो पैसा मांग रहे हैं वो 50,000 शेयर पे मांगेंगे, जितना शेयर कंपनी ने लोगों को अलॉट किया है, इंटू ₹5 और माइनस कर देंगे कैटेगरी 2 वालों का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में गया था। कैटेगरी 2 वालों ने मांगे थे 15,000 शेयर्स, उन्हें मिले थे केवल 8,000 शेयर्स, तो उनके 7,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है 7,000 इंटू 3 वो माइनस कर दीजिएगा। 2,50,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2,29,000। सही है स्टूडेंट्स। फिर आप जो फर्स्ट कॉल मांगेंगे वो एंट्री भी जर्नल में की जाएगी, वो एंट्री यहाँ नहीं की जाएगी, लेकिन फर्स्ट कॉल की रिसीविंग यहीं की जाएगी। तो फर्स्ट कॉल की रिसीविंग लिख लेते हैं यहाँ पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट कॉल मांगी गई जाएगी 50,000 इंटू 3 और उसमें से जो अरियर आया होगा 100 शेयर्स का वो हटा दीजिएगा, क्योंकि 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो 1,50,000 में से आप जो है 300 हटा देंगे तो ये बचेगा 1,49,700। स्टूडेंट्स कैश बुक में बस इतनी ही एंट्रीज आएंगी। अब इनको आप जो है ऐड करके डेबिट साइड का टोटल निकाल के उसमें से क्रेडिट साइड का ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक आ जाएगा या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक आ जाएगा। 180 और 220 4 लाख होता है, 4,09,000, 59, 558, 700। 558, 700 में से आप हटा दीजिए 9,000 तो ये आ जाएगा 549, 700। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस। नाउ कम टू द जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट जो जर्नल एंट्री पहली बनाई जाएगी वो एप्लीकेशन मनी जितना कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया है और जितना अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है उसके लिए बनाई जाएगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखिएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बाद में भरिएगा, पहले ये भर लेते हैं। कैपिटल में जाएगा 50,000 शेयर्स का पैसा इंटू 3 1,50,000। 7,000 शेयर्स का पैसा जाएगा अलॉटमेंट में, ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी ऑफ सेकंड कैटेगरी है, उन्होंने 7,000 शेयर्स एक्स्ट्रा मांगे थे उसका पैसा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अमाउंट हो जाएगा मिला के 150 इसका हो जाएगा और 21,000 इसका हो जाएगा, टोटल हो गया 1,71,000। 180 रिसीव किया था कंपनी ने, 9,000 रिफंड कर दिया था, बाकी 171 ऐसे यूटिलाइज किया गया। अलॉटमेंट मनी जो ड्यू किया जाएगा उसकी एंट्री देख लीजिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। यहाँ 50,000 शेयर से एंट्री बनेगी, 50,000 इंटू 5 आप यहाँ लिखेंगे 2,50,000 आ जाएगा। 50,000 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे, शेयर कैपिटल में 1 लाख आ जाएगा। 50,000 इंटू 3 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। अलॉटमेंट की रिसीविंग हम ऑलरेडी जो है कैश बुक में बना चुके हैं, वो दोबारा नहीं बनाएंगे। फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री बनाएंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स। ये 1,50,000 आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग तो हम वहाँ दिखाई चुके हैं कैश बुक में, लेकिन जो फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियर है वो दिखा देते हैं। हम कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसलिए, तो लिखिएगा कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और ये एंट्री बनेगी विद ₹300 ओनली। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी जर्नल वाली एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, आइए देख लीजिए उसको। तो जो नोट्स टू अकाउंट्स आप बनाएंगे, आप पूरा लिख लीजिएगा नोट्स टू अकाउंट्स। उसमें डालिएगा नंबर 1 शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल में लिखिएगा पहले ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में स्टूडेंट लिखिएगा 1 लाख शेयर्स, क्योंकि आपको बता रखा है कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। ये हो जाएगा ₹10 लाख। फिर आइए इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल में आप शो करेंगे 50,000 शेयर, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, ऑफ ₹10 ईच। ये आ जाएगा 5 लाख। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल आपका केवल नोट्स अकाउंट में रहता है, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कैपिटल भी आपकी 50,000 ही रहेगी जितनी इशूड कैपिटल है। ऐसा मत समझिएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने लोगों को शेयर अलॉट तो 50,000 ही किए थे। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक हेडिंग होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल, ये आएगी फिलहाल निल, क्योंकि कंपनी के जो 50,000 शेयर्स है इसमें कंपनी ने अभी पूरे पैसे मांगे ही नहीं है, आखिरी कॉल के 2 रुपये मांगे ही नहीं गए हैं। तो दैट्स वाई शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं है, तो फुली पेड अप तो होंगे ही नहीं। दैट्स वाई इस सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आपका निल आएगा। अब आइए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। ये जितने भी 50,000 शेयर्स हैं, चाहे इन पे अरियर हो या ना हो, ये शो किए जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो इनको ऐसे लिखा जाएगा, लिखिएगा 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा लगा के लिखिए ₹8 कॉल्ड। तो 50,000 to 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख, और लेस कर दीजिएगा कॉल्स इन अरियर्स, क्योंकि जो कॉल्स इन अरियर है जिन शेयर्स का, क्योंकि कंपनी ने मांगे 8 रुपये है कैपिटल के, लेकिन पूरे 8 रुपये सभी शेयर्स पे नहीं मिले हैं, 100 शेयर्स पे नहीं मिले हैं पैसे, बाकी में मिले थे। तो 100 × 3 300 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 300 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,99,700। ये आपका सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल हो जाएगा। यही टोटल जो है बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो अगला नोट हम बनाएंगे दैट इज फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम शो करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को। 50,000 शेयर्स पे कंपनी को प्रीमियम का पैसा पूरा मिल चुका है, क्योंकि प्रीमियम लिया जाना था अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट कंपनी को पूरा मिल चुका है। तो पूरा 1,50,000 लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तीसरा आप बनाएंगे यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का नोट। इसके अंदर आप कैश एट बैंक शो करेंगे, और कैश एट बैंक का जो आपका कैश बुक का टोटल आया था डायरेक्ट उसको लिख दीजिए। वो आया था 549,700। आइए अब बना लेते हैं स्टूडेंट्स अपनी बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लिखिएगा एज एट, फिलहाल हमें क्लोजिंग डेट नहीं पता, तो डेट्स वाई इसे आप खाली छोड़ दीजिए। फिर आप जो है यहाँ 3 कॉलम बनाइएगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर में सबसे पहले लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। उसके नीचे लिखिएगा शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल, और उसके नीचे लिखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डालिए और अमाउंट डालिए 399,700। रिजर्व सरप्लस के सामने नोट नंबर 2 डालिए और यहाँ डालिए 1,50,000 और टोटल कर दीजिए। ये टोटल आ जाएगा 5,49,700। फिर आ जाइए आप एसेट साइड पे। एसेट्स में आप स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए करंट एसेट्स, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है करंट एसेट के अंदर आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने नोट नंबर 3 डालिए और यही अमाउंट डाल दीजिए 549,700। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, एक काम करिए, इसका भी टोटल कर दीजिए और टोटल लिख दीजिए, ताकि बैलेंस शीट का लगे कि हमने टोटल कराए और दोनों टोटल साइड जो है बराबर भी आ गए हैं। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।